जिस संसार में शक्ति को ही सब कुछ माना जाता है, जहां बल ही विजय का मापदंड है, वहीं एक ऐसा योद्धा जन्मा जिसकी महानता उसकी शक्ति में नहीं बल्कि उसके समर्पण में छिपी थी। यह कथा केवल पराक्रम की नहीं है, ये कथा है अहंकार को त्यागने की और भक्ति को अपनाने की। ये कथा है हनुमान की। पवनपुत्र हनुमान, अतुल बल के स्वामी, ऐसी शक्ति जो पर्वत उठा सके, ऐसी गति जो आकाश चीर दे। परंतु बाल्यकाल में उनकी शक्ति को स्वयं ब्रह्मांड ने ढक दिया। वे शक्तिशाली थे, पर उन्हें इसका स्मरण नहीं था, क्योंकि विधि चाहती थी कि उनका बल अहंकार नहीं, सेवा से जागे। और फिर वे मिले, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। न कोई गर्जना, न कोई आदेश, केवल एक शांत दृष्टि, एक करुण मुस्कान। हनुमान ने देखा और उसी क्षण उनकी आत्मा ने स्वीकार कर लिया। ये कोई राजा नहीं था, ये उनके जीवन का लक्ष्य था। हनुमान झुक गए और उसी क्षण शक्ति को दिशा मिल गई। सीता माता लंका में बंदी थी। मार्ग में खड़ा था असीम समुद्र। सभी वीर रुके, सबने दूरी नापी, पर हनुमान रुके नहीं, क्योंकि वे स्वयं को कर्ता नहीं मानते थे। उन्होंने कहा, यदि यह कार्य राम का है तो यह शक्ति भी राम की है। यह छलांग बल की नहीं थी, यह छलांग थी विश्वास की। पर्वत झुके, देवता निहारते रहे, पर हनुमान के हृदय में न गर्व था, न विजय का उन्माद, केवल एक भाव, यह राम का कार्य है। लंका में विजय संभव थी, पर हनुमान ने विनाश नहीं चुना। उन्होंने स्वयं को दूत माना, सेवक माना। उन्होंने सीता से कहा, मैं राम का दास हूं। नायक बनना सरल था, दास बनना कठिन। हनुमान ने कठिन मार्ग चुना। कार्य पूर्ण हुआ। हनुमान लौटे। राम बोले नहीं, पर उनकी आंखों में संपूर्ण स्वीकार था, और वही हनुमान का पुरस्कार था। न स्वर्ण, न यश, केवल ये जानना कि वे अपने प्रभु के कार्य के योग्य बने। हनुमान ने संसार को सिखाया कि सबसे बड़ी शक्ति न तो बाहुबल है, न पराक्रम। सबसे बड़ी शक्ति है समर्पण। जहां अहंकार समाप्त होता है, वहीं भक्ति आरंभ होती है। हनुमान महान इसलिए नहीं है कि वे शक्तिशाली हैं। हनुमान महान हैं क्योंकि वे राम के हैं। जहाँ भक्ति है, वहीं ईश्वर है।